इंडिया में अप्रॉक्स 70% मेल और 30% फीमेल पॉर्न देखते हैं। और अब हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भी इंडिया सेकेंड या थर्ड पे ही होता है उस मामले में कि कितने ज़्यादा लोग कौन सी कंट्री से पॉर्न वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे पॉर्न देख रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये इंडस्ट्री बहुत बिलियन डॉलर्स की है। रोज़ इंटरनेट पे आप बिलीव नहीं करेंगे 26,000 प्लस एडल्ट वीडियोस रोज़ अपलोड होती है। बहुत सारे सो कॉल्ड डॉक्टर्स बोलते हैं कि वॉचिंग पॉर्न इज नॉर्मल, नथिंग हैपेंस टू योर बॉडी, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय योर बॉडी। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर पॉर्न देखना बुरा क्यों है और आप कैसे पॉर्न को छोड़ सकते हो। पहली बात देखो, अगर आपको अभी भी डाउट है कि पॉर्न देखना बुरा नहीं होता तो आप सिंपल में आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ। यूट्यूब खोलो, उसमें लिखो हाउ पॉर्न एडिक्शन डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। बहुत सारी आपको वीडियो आ जाएगी 100-200, उसमें से कोई सी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और पूरी वीडियो शांति से बैठ के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों है। इस वीडियो में मैं आपको मेजर चीज़ें बता देता हूँ जिससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पॉर्न एडिक्शन बुरा क्यों है। सपोज आप पॉर्न एडिक्टेड हो, ठीक खतरनाक, आपकी शादी होगी, आप अपने पार्टनर, और ये 100% ट्रूथ है, जो इंसान पॉर्न एडिक्टेड है वो अपने पार्टनर से कभी खुश नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्हें टर्न ऑन ही नहीं होंगे वो अपने पार्टनर को देख के, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ टर्न होने के लिए चाहिएगा मोबाइल पे, इतनी स्क्रीन खोलनी पड़ेगी टर्न ऑन होने के लिए। तो ये आपकी रिलेशनशिप पूरी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या रिलेशनशिप फिर, समझ रहे हो? पॉर्न किस लेवल तक आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। आपको फिजिकली ज़्यादा डैमेज भले ही नहीं देता पॉर्न, आपका पॉर्न खराब करता है मेंटली, पूरा ब्रेन खराब कर देता है। और इंसान में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन से ही पूरा शरीर वर्क करता है। अगर ब्रेन खराब तो क्या शरीर। अगर आपका ब्रेन ही डिस्ट्रॉय हो गया तो आपके कितने भी बड़े बाइसेप है वो कुछ काम नहीं आने वाले। पहली बात तो अगर आप पॉर्न एडिक्टेड हो तो मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कमज़ोर ही होगी। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि अब हम ज़्यादा अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। जैसे अल्कोहलिक्स के साथ भी ऐसे ही होता है, जब वो ज़्यादा ज़्यादा पीने लग जाते हैं तो उन्हें पता चलने लग जाता है कि भाई हमारा शरीर अब नुकसान दे रहा है, अब छोड़ना पड़ेगा, पर वो नहीं छोड़ पाते। ऐसा ही पॉर्न एडिक्शन के साथ होता है, बहुत लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई मेरे को छोड़ना है, पर वो नहीं छोड़ पाते। और इसी की वजह से भाई एक नो नट नवंबर करके भी है, तुमको पता है, जिसमें 1 महीना अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम छोड़ दोगे। लोगों को ऐसा लगता है, पर देखो नो नट नवंबर की भी कहानी मैं आज बता ही देता हूँ इस वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो आपको नो नट नवंबर क्या होता है ना, आप डिसाइड कर लो, ठीक है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप नहीं मारोगे, फिर 1 दिसंबर को मार लोगे, फिर 1 दिसंबर को मास्टरबेट कर लोगे। तो ये आपका फायदा कहाँ है इसमें? आपका 1 महीना नहीं करा, फिर दिसंबर से वापस वही चालू कर दिया, फिर पूरे साल आप वही साइकिल अपनी दोहरा रहे हो, फिर नवंबर में आके आपने 1 महीने कंट्रोल कर लिया, क्या फायदा ब्रो? क्योंकि नो नट नवंबर जो भी फॉलो करता है ना, उसके साइकोलॉजी में बताता हूँ, नवंबर से पहले जैसे 1 नवंबर रहती है उसके 1 दिन पहले मास्टरबेट करता है, फिर 1 नवंबर जितना उससे कंट्रोल हो सकता है वो कर लेता है। बाई चांस उसने 30 दिन पूरे निकाल दिए नवंबर के, फिर वो 1 दिसंबर को वापस चालू कर देता है, क्योंकि वो 30 दिन पूरा नवंबर वो जिसके दिमाग में यही चल रहा था, उसने अपने आप को कंट्रोल किया है जैसे तैसे। फिर 1 दिसंबर आएगा, फिर वो मास्टरबेट करने लग जाएगा। क्या मतलब? आपका एडिक्शन तो छूटा ही नहीं ना मेरे भाई। देखो मैं अपने हिसाब से, मेरा ये पीओवी है कि कैसे आप पॉर्न एडिक्शन से दूर जा सकते हो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखो, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिनको रियलाइज़ हो चुका है कि बस अब मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ब्रेन को ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके लिए। तो देखो, सबसे पहले पॉर्न हटाओ, फ़ोन साइड में रखो, बाहर निकलो अपने घर से और बात करो लोगों से, इंटरेक्शन करो, किसी लड़की से जाके बात करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब जाके तुम एक रियल रिलेशनशिप में आओ, अच्छे रिलेशनशिप में आओ, हेल्दी रिलेशनशिप में आओ, बात करना सीखो लड़कियों से, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो। और ये सब तुम जब भी सीखोगे जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे, क्योंकि मैं मानता हूँ एक हद तक तुम रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे लड़कियों को, पर जो रिलेशनशिप के बाद तुम एक रिस्पेक्ट करना सीखते हो ना, वो एक अलग होता है, वो तुम रिलेशनशिप में जाके तुम्हें पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी इंसान को पॉर्न एडिक्शन छोड़ना है तो वो सबसे पहले तो हटाए, पॉर्न देखना बंद कर दो। सबसे पहले 100% बिल्कुल खोलो ही मत वो वेबसाइट, और एक रियल रिलेशनशिप में जाओ, अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो। समझ लो, ये सब चीज़ें भाई तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें छोड़ना ही है तो फ़ोन साइड में रखो, और ऐसा कोई दिमाग में टारगेट मत रखो कि हाँ मुझे सिर्फ मैं 30 दिन नहीं मारूंगा फिर मारूंगा। अगर ये अपने इस दिमाग में रखते हो ना,
तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम 30 दिन सिर्फ यही सोचोगे कि कैसे ये 30 दिन जैसे तैसे निकल जाए, उसके बाद में फिर मास्टरबेट कर लूँ, फिर पॉर्न देख लूँ। समझ रहे हो? तो ये सोचो कि आज तुम्हें फ़ोन रख दिया तुमने साइड में, तुमने बिल्कुल बंद कर दिया पॉर्न वॉन, और तुम ये माइंडसेट से घुसो उस और तुम ये माइंडसेट रखो कि अब मैं ज़िंदगी भर देखूंगा ही नहीं पॉर्न। समझ रहे हो? तो ये माइंडसेट से अगर घुसोगे तो एक बार के लिए चांस है कि तुम छोड़ भी दोगे। अगर तुमने ये सोचा ना कि चलो ठीक है, एक हफ्ता रुक जाता हूँ, फिर एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में एक बार, नहीं, बिल्कुल बंद। ऐसा सोचो कि जिंदगी भर नहीं करोगे, जब जाके तुम्हारा कुछ फायदा हो सकता है मेरे भाई, अगर तुम्हें सही में छोड़ना है। बाकी मेरा काम है, मैं सिर्फ कैमरे से तुम्हें अपना बात बता सकता हूँ। अगर कोई पॉइंट एडिक्टेड है और उसको नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो भाई। तुम जब फ्यूचर में रिग्रेट करोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि सही टाइम आने पे छोड़ देना चाहिए था। ठीक है? अगर आई होप ये वीडियो से अगर मैं किसी 2-3 इंसान की भी मदद कर सकूं जो 18-19-20 साल का है, जिसको पॉन छोड़ना है, तो आई होप इस वीडियो से उसे कुछ हेल्प मिल गई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स तुम्हारे भाई के हमेशा खुले हैं, जो लिखना है लिखो, कोई नहीं रोकता कमेंट्स लिखने से। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।